ठीक है। तो सबसे पहले ये मैं मशीन डिलीट कर दे रहा हूँ। ये मशीन कलम ने बनाई थी तो इसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, रिजर्वेशन में जाओगे तो या तो परचेज का ऑप्शन है, जैसे कोई भी मशीन आपको देखनी है डिलीट करनी है तो इधर जस्ट नीचे जाओगे थोड़ा सा और साइड में इसका सब। तो ये आपको कुछ ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो मशीन का आईपी क्या है, पब्लिक आईपी आपकी ये है। ठीक है, मशीन आपकी क्या स्टेटस है, अभी स्टार्ट है। तो आपको क्या करना है, मशीन पे क्लिक कर देना है, एक बार इस मशीन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ओपन होता है यहाँ पे। तो इस मशीन में यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होता है, डिलीट पे क्लिक करना है। ओके, अप्लाई टू फोर्स डिलीट करना है और सबको डिलीट करके सिर्फ आईपी को छोड़ देना है, पब्लिक आईपी डिलीट नहीं करनी है। ओके, हार्ड रिफ्रेश यहाँ से करते रहना। ठीक है, तो मशीन वर्चुअल मशीन रिसोर्स वॉज नॉट फाउंड मतलब डिलीट हो चुका है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाता रहेगा। नोटिफिकेशन क्या रहेगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो दिखाएगा कितने क्रेडिट पॉइंट बचे हुए हैं। 18,830 रुपये आपके बचे हुए हैं अभी, जिसमें आपको 1 महीने का टाइम दिया था, जिसमें आपका एक दिन ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं और वेलकम बैक फिर से आ गए। अब आपको क्या करना है, मशीन पे जाना है। तो सबसे पहले हम मशीन बनाते हैं। मशीन बनाने के लिए सर्च क्या करना है, वर्चुअल मशीन। ठीक है, वर्चुअल मशीन पे आ जाएंगे तो कोई मशीन नहीं बनी हुई है। यहाँ से हमें क्या करना है, क्रिएट है न्यू वर्चुअल मशीन और वर्चुअल मशीन पे जाना है। ये वर्चुअल मशीन पे क्या है, बेस्ट फॉर लोअर ट्रैफिक वर्कलोड, टेस्टिंग और द कंट्रोल और हाईली रिकमेंड कस्टमाइज एप्लीकेशंस, ओएस फाइल, ये सारी चीज़ें। क्लिक करते हैं इस पर। ठीक है, सेम ऑप्शन जैसे कलम ने बनाया था, तो वहाँ पे हमारा सब्सक्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट एक था, हमने सब्सक्रिप्शन ले रखा था। रिसोर्स ग्रुप हमने एक बनाया हुआ था बीएम ऑन के नाम से यहाँ पे। तो रिसोर्स ग्रुप हमारा ये पहले से बना हुआ था। आप इसमें से कोई दूसरा रिसोर्स ग्रुप बनाना चाहो तो और एक्स्ट्रा रिसोर्स ग्रुप आप बना सकते हो। वर्चुअल मशीन का क्या नाम रखना है, तो मैं रख देता हूँ न्यू वीएम, कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे मैं। तो हम इस बार रीजन चेंज कर देते हैं, जैसे एशिया पैसिफिक में सेंट्रल इंडिया की जगह एशिया पैसिफिक में साउथ इंडिया ले लो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो आपको फ्री ट्रायल वाली मशीन चाहिए, फ्री ट्रायल वाली जो एलिजिबल होगी वो हमने यहाँ पे ले लिया। आपका साइज़ अपने आप आ जाएगा। ठीक है, साइज़ में क्या मतलब जितना सीपीयू और जितना मेमोरी जो कुछ भी चाहिए होता है वो यहाँ पे दिख जाएगा आपका। पहला ऑप्शन यहाँ पे फिल कर लेना पूरा एज इट इज़ इसको। ओके, इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है डिस्क का, मतलब स्टोरेज से रिलेटेड आता है ऑप्शन। तो स्टोरेज से रिलेटेड कैसा आपको स्टोरेज चाहिए, एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए, कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम चाहिए तो आप एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो जैसे एक तो बाय डिफ़ॉल्ट 127 का चाहिए जिसमें हमारा ओएस बनेगा। इसके अलावा आप और एक्स्ट्रा लगाना चाहते हो, जैसे स्टैंडर्ड एसएसडी है, प्रीमियम एसएसडी, स्टैंडर्ड एचडीडी, सबके लिए क्या क्या है पर्पजेज़ वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये LRS लिखा होता है, लोकल रिडेंडेंट स्टोरेज, LRS जो प्रीमियम एसएसडी होता है। ठीक है, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है। इसके अलावा आपको अगर एक्स्ट्रा कोई भी एडिशनल वॉल्यूम चाहिए, एडिशनल डिस्क चाहिए, तो आप यहाँ पे क्रिएट एंड अटैच ए न्यू डिस्क पे करके कर सकते हो, या पहले से कोई डिस्क बनी है तो वहाँ पे अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे रिव्यू एंड क्रिएट किया तो यहाँ पे देखो वैलिडेशन पास्ड आ गया और आपको दिखा रहा है आपकी मशीन का साइज़ क्या है और कितना चार्ज आपका होगा। सब्सक्रिप्शन क्रेडिट अप्लाई इतना हुआ है, प्राइसिंग फॉर अदर बीएम साइज़, ये आपको सारी चीज़ें दिखा रहा है। सब्सक्रिप्शन ये है, कब आपने बनाया, कहाँ बनाया, सेल्फ सेलेक्टेड है, ये सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ें आप जो यहाँ देख रहे हो ये आप सीधा यहाँ देख सकते हो, बेसिक में आपने ये सारी चीज़ें की थी। ठीक है, फिर आपने डिस्क चेक किया, डिस्क में ये सारी चीज़ें एडिशनल कोई अटैच करना था तो यहाँ से अटैच कर सकते थे। बाय डिफ़ॉल्ट आपका 127 GB का लगा हुआ है। LRS है, लोकल रिटेंटिव स्टोरेज बोलते हैं इसे। फिर नेटवर्किंग में आए, नेटवर्किंग में आपने एक NIC कार्ड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पहले से बन जाता है, आप एडिशनली बनाना चाहते थे यहाँ बना सकते हैं। सबनेट इसका है क्लास A की प्राइवेट IP बाय डिफ़ॉल्ट इसको मिली है, जिसका प्रीफिक्स है 24 मतलब 254 IP इसको वैलिड मिलेगी, जिसमें से 33 रिजर्व हो जाती है। पब्लिक IP इस पर अवेलेबल है, अगर नहीं होता तो नन दिखता। ठीक है, फिर आगे नीचे आना है आपको, बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें सेलेक्टेड रहती हैं, आपको कुछ नहीं करना होता है। फिर आपको मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, एडवांस, मैनेजमेंट में दो ऑप्शन था, जो आपको बैकअप इनेबल करना है या साइट डिजास्टर रिकवरी ऑन कर देना है अगर आपको चाहिए तो, बट हम बैकअप क्या करेंगे, मैनुअली जा करके लेंगे।
ठीक है, और कुछ नहीं करना है, सीधा रिव्यू एंड क्रिएट करके, रिव्यू एंड क्रिएट में जैसे वैलिडेशन पास होता हमारा, हमें क्या करना है, मशीन को अप्लाई कर देना क्रिएट होने के लिए। ठीक है, वैलिडेशन पास है तो क्या करेंगे, जस्ट क्रिएट पे क्लिक करेंगे। इनिशियलाइजेशन डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया यहाँ पे, मतलब मशीन बनना शुरू हो गया, थोड़ा सा टाइम लेगा, मैक्सिमम 1 मिनट। ठीक है, अब देखो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इस मशीन में, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, पब्लिक आईपी है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, वर्चुअल नेटवर्क है, और जैसे जैसे वो डेप्लॉयमेंट होता रहेगा वो सारी चीज़ें ऐड ऑन होती रहेंगी यहाँ पे। सबको ये चेक करता है, टेस्ट करता है, उसके बाद अप्लाई कर देता है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट इज कम्प्लीटेड आ रहा है, मतलब मशीन आपकी बन गई है। यहाँ पे गो टू रिसोर्सेज पे करेंगे तो अब आपकी मशीन यहाँ पे दिख जाएगी। इसके अलावा आपको देखना है कि जब आपकी ये मशीन बनेगी तो मशीन से रिलेटेड यहाँ पे देखो नीचे इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं, मतलब आप मशीन से रिलेटेड यहाँ पे नीचे इतना सारा काम कर सकते हो। तो मशीन को यहाँ पे जब मशीन को कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कर लेते हैं, या फिर सीधा आपको क्या करना है, ये पब्लिक आईपी लेनी है और अपने विंडो प्लस आर करके MSTSC चला देना है, या किसी को भी एक्सेस करना है वो सीधा इसकी आईपी और जो हमने यूज़र नेम दिया था और पासवर्ड दिया था वही डाल के एक्सेस करके कहीं भी कभी भी इस मशीन को 24/7 बाई द नेटवर्क एक्सेस कर। ठीक है, तो मशीन को क्या करना है आपको, अभी इस मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार कनेक्ट करते हैं। थर्टीन 0.71 0.81 0.138। ठीक है, अब जैसे ये मशीन ओपन हो गई है, अगर मैं चाहूँ इस मशीन को शट डाउन कर दूँ तो मैं जैसे यहाँ से मशीन को स्टॉप करूँगा तो देखना वहाँ से मशीन स्टॉप होना शुरू हो जाएगा। शटिंग डाउन आ गया, जैसे यहाँ पे मैंने स्टॉप किया तो ये मशीन कोई भी एक्सेस किए रहेगा तो अपने आप शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट कंप्यूटर सेटिंग डाउन, जैसे फिर से मैं रीस्टार्ट करूँगा तो ये एक्सेस हो जाएगा। इसमें यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हो, इसकी पब्लिक आईपी ये है, इसको प्राइवेट आईपी देखो क्या मिली है 10.4, मतलब 10 का 1, 10 का 2, 10 का 3, दोनों ये तीनों रिजर्व हो जाती हैं, और जब भी आईपी मिलती है वो हमेशा 4th वाली आईपी से मिलती है। इसमें CPU कितना है, रैम कितना है, थ्रेड्स कितने हैं, कोर कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा। पूरी मशीन की आपको यहाँ पे सारी सर्विस दिख जाएंगे।